लोकसभा चुनाव को लेकर जबलपुर संसदीय सीट को लेकर जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में हुई मतगणना में भाजपा प्रत्याशी आशीष दुबे ने कांग्रेस प्रत्याशी को भारी मतों के अंतराल से हराकर जीत दर्ज की है। जहां आपको बता दें 18 राउंड की मतगणना में भाजपा प्रत्याशी आशीष दुबे को कुल 7,87,900 वोट मिले। वहीं उनके प्रतिद्वंदी कांग्रेस के प्रत्याशी को 3,02,553 वोट हासिल हुए, जहां आशीष दुबे ने करीब 4,86,674 वोटों के बड़े अंतराल से जीत दर्ज की है। वहीं आशीष दुबे के जीतने के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं और भाजपा नेताओं में उत्साह और जश्न का माहौल है। जीत दर्ज करने वाले आशीष दुबे के घर भाजपा कार्यकर्ताओं का बधाइयों का तांता लगा रहा। वहीं एक दूसरे को लड्डू खिलाकर जीत का जश्न मनाया है। जबलपुर ब्यूरो चीफ रमाकांत दुबे की रिपोर्ट। मोदी जी पर है, भारतीय जनता पार्टी पर है, तो उसी की परिणति है कि आज इतने लंबे अंतराल के साथ भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा जनादेश जबलपुर की जनता ने दिया है। मैं जबलपुर की जनता का आभार ज्ञापित करता हूँ, कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ और उनके प्रति इस बात का संकल्प लेता हूँ कि जबलपुर को विकास की नई रफ्तार देने का पूरा प्रयास है। भैया 400 पार का नारा लग रहा है, 400 पार नहीं हो अभी तो देखिए काउंटिंग चल रही है। निश्चित रूप से हमने अगर बात कही है तो निश्चित रूप से शाम तक परिणाम आपको देखने मिलेंगे। कुछ यूपी की बात करें तो यूपी का पल्ला इस बार भारी दिख रहा है, क्या कारण? अभी मतगणना जारी है, जब तक परिणाम घोषित नहीं हो जाती कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। और अभी भी हमको विश्वास है कि यूपी में भारतीय जनता पार्टी को जीत मिलेगी। मध्य प्रदेश में तो 29 की 29 सीट आ गई, क्या कहें? मध्य प्रदेश में हमने पहले ही कहा था, आप लोगों के माध्यम से हम पहले से कहते चले आ रहे थे कि पिछले बार कुछ कारणों से एक सीट जो रह गई थी, हम 2024 में उसको भी वहाँ भी जीत हासिल करेंगे और हमने छिंदवाड़ा सीट में भी हमारे प्रत्याशी जीत रहे हैं। थैंक यू। क्या हाल है? अभिषेक करते हैं, जनता के ऋणी हैं। मध्य प्रदेश में 29 में से 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में डाली हैं। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के गले में जो विजय की एक माला बनने आने वाली है, उसमें मध्य प्रदेश ने अपने पूरे 29 के 29 फूल उस माला में जड़ दिए हैं और इसके प्रति हम जनता के प्रति आभार प्रकट करते हैं। देश में भी जनता ने आशीर्वाद दिया है। ये बात ठीक है कि जितनी बड़ी संख्या में सीटों का अनुमान था और वो गलत नहीं था, जनता उस अनुमान के साथ थी, लेकिन कहीं कुछ कमी उसमें रह गई। लेकिन जो जीत हमें मिली है वो भी कम नहीं है। तीसरी बार मोदी जी के नेतृत्व में हम चुनाव के मैदान में उतरे और उसके बाद इतनी बड़ी संख्या में सीटें मिलना, मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस या विपक्षियों को किसी बात का जश्न मनाना चाहिए। वो केवल इस बात पर खुश हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सीटें कम हुई हैं, तो उन्हें बार बार खुश होते रहना चाहिए। लेकिन उनकी अपनी सीटों में जो बढ़ोतरी हुई है, क्या वो सरकार बनाने का अवसर उन्हें दे सकती है? लोकतंत्र में सीटों की संख्या ही ये निर्धारित करती है कि सरकार किसकी बनेगी, और वो संख्या आज भी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के पक्ष में है। कांग्रेस का सुपड़ा साफ हुआ है। मैंने कहा कि जनता का ये प्रचंड आशीर्वाद है, ये विश्वास है, ये भरोसा है, जो साबित करता है कि कांग्रेस के प्रति मध्य प्रदेश की जनता में भीषण नाराजगी है। कांग्रेस विश्वास खो चुकी है जनता के मन से और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद है। नीतीश और तेलुगु देशम के बारे में ये चल रहा है कि वो एनडीए का साथ छोड़ सकते हैं। कौन चला रहा है और कौन ये मान रहा है? क्या नीतीश जी ने ऐसा कहा? क्या नायडू जी ने ऐसा कहा? दोनों ने ऐसा नहीं कहा। वो एनडीए का हिस्सा हैं, एनडीए में ही रहने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाकर वो एक देश में फिर से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एक सुशासन वाली सरकार देने वाले हैं। जैसा कि जबलपुर 13 लोकसभा सीट पे निर्वाचन पूर्ण हो गया है और जो चुने गए अभ्यर्थी हैं उनको सर्टिफिकेट प्रदाय कर दिया गया है। आज के जो निर्वाचन है उसकी संक्षिप्त जानकारी मैं आपको दे देता हूं कि टोटल जो जितने भी वोट डले थे उनकी संख्या 11,55,099 थी, जो मत सही पाए गए थे और जिनकी गणना की गई है। उन मतों में जो सबसे अधिक वोट मिले हैं वो भारतीय जनता पार्टी के श्री आशीष दुबे, जिन्हें 7,87,900 मत मिले हैं, और जो द्वितीय स्थान पर हैं वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के दिनेश यादव, जिन्हें 3,02,553 वोट मिले हैं। तो इस प्रकार भारतीय जनता पार्टी के श्री आशीष दुबे जो हैं वो नवनिर्वाचित सांसद हैं, जिनको जबलपुर के जिनको प्रमाण पत्र जो है मेरे द्वारा प्रदाय कर दिया गया है। ठीक है, थैंक यू।